क्यों समझाना पड़ा, क्यों समझाना पड़ा देश करके? बोलो ना, टीका मतलब इनमें तो अभी आलोचना तो पड़ी होती जैसे कहानी अनंत धर्म वाले एक धर्मी में तुलना नहीं है। ऐसे धर्म का धर्मी से अधिक है, तो काफी नाम से भेद कर समझाया कि आत्मा में क्या है। जिस ज्ञान दर्शन चाहते हो आत्मा को नाम से भेद कर समझा रहे हैं, वो ज्ञान दर्शन चाहते हो आत्मा को गाइड के द्वारा मान लो अभी हम भेद कर रहे हैं नाम से, वो गाइड भागवत समझाना क्यों पड़ा? क्योंकि क्या क्यों समझाना पड़ा? क्योंकि अनंत धर्मों वाली एक धर्मी में वो इतना तेने पारंगत नहीं, इसलिए समझाना पड़ा। फिर उन्होंने ये बोला, हमने ये बोला कि क्योंकि अब जो बात आने वाली है, 9वीं 10वीं गाथा में बोला था इस व्यवहार परमार्थ का प्रतिपादक कैसे है। क्या 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 पढ़ा अपन ने 9वीं 10वीं गाथा में? व्यवहार परमार्थ का प्रतिपादन कैसे करता है, और वो भी कौन से व्यवहार को समझाया गया है। क्योंकि अभी जब 11वीं गाथा आएगी ना, अलग टाइप की चर्चा चलेगी। 11वीं गाथा में असद्भुत व्यवहार वाला जो व्यवहार, उसको अभूतार्थ कहेंगे। अभी आप खुद बोलोगे, हम नहीं बोलेंगे, आप ही बोलोगे। यहाँ नियमित, क्योंकि दो प्रकार के व्यवहार की चर्चा चल रही है अभी तक। कौन सी गाथा से लेके 6वीं से लेके क्या है? अभेद में भेद करना, ये वाला एक व्यवहार है, और आत्मा को पर की सापेक्षता से कथन करना, ये व्यवहार है। जहां प्रमत्त प्रमत्त रूप दशाओं से आत्मा कथन करें, वो कौन सा व्यवहार कहा जाएगा? पर की सापेक्षता से। क्योंकि प्रमत्त प्रमत्त अवस्थाएं कहां होती? मूलतः कर्म में होती है, और कर्म के निमित्त से आत्मा में दिखाई देती है। और दर्शन ज्ञान चरित्र वाला जो व्यवहार है, तो अभेद में भेद करने वाला, क्योंकि वो स्वाभाविक गुण है। चाहे ज्ञायक रूप भेद करो, समझ में आई नहीं आई? तो 6वीं गाथा में कौन सा भेद किया था? अभेद में भेद किया था। क्यों किया था वो आपको पता है 6वीं गाथा में। 7वीं गाथा में क्या बोला था कि हमने जो भेद किया, तुम भेद में मत लग जाना, तुम क्या करना? अनुभव करना। अनुभव के लिए कौन सी तीसरी टीका बोल के बताओ? अनंत पर्यायों को एक द्रव्य पी गया होने से ऐसे किसी मिले हुए आस्वाद वाले अभेद आत्मा का अनुभव करने वाले के लिए ना आत्मा में दर्शन न क्या है। तो उन्होंने अभेद आत्मा की अनुभूति की चर्चा की थी, और जो भेद हमने दर्शन ज्ञान चार्ट के भेद किए थे, उसको उन्होंने निश्चित किया था। किसको? जो अभेद आत्मा का अनुभव करता है। फिर जो अपन है ना 8वीं गाथा में आया, तो 8वीं गाथा में गाथा तो सामान्य है, लेकिन उसमें जो उन्होंने मिलेच का उदाहरण क्यों दिया था? क्योंकि अमृतचंद्र आचार्य अपनी टीका में किस तरह से व्यवहार परमार्थ का प्रतिपादक होता है, तो 8वीं गाथा में किस तरह का क्या उदाहरण दिया, क्या सिद्धांत दिया, तुम बोलो। केवल शब्द बोलो तो हम समझ जाएंगे, आपके ज्ञान में पूरी गाथा की टीका है। बोलो क्या? स्वस्ति संस्कृत का शब्द था, और 13 अविनाशी कल्याण हो वो मिलेच की भाषा थी। स्वस्ति आचार्य का शब्द था, और 13 अविनाशी कल्याण हो वो है ना मिलेच की भाषा के माध्यम से उसको सब उसकी आंखों में आंसू गिरा दे। इधर शब्द बोलो सिद्धांत में, आत्मा शब्द बोला, उसको कुछ समझ में नहीं आया। सिद्धांत में उसको क्या समझ में आया? दर्शन ज्ञान चरित्र को सदा प्राप्त हो वो आत्मा, तो उसको सब समझ में आया, उसकी आंखों से आंसू। क्योंकि दर्शन ज्ञान चरित्र हमेशा आत्मा विद्वान, जिसको अपन एक शब्द में क्या बोलते हैं? उपयोग लक्षणम। उपयोग किस जीव का लक्षण है, समझ में आना। इस तरह से इस 8वीं गाथा में उन्होंने क्या किया कि व्यवहार के माध्यम से परमार्थ को समझने के लिए उदाहरण उन्होंने पेश किया था, मिलेच्छ वाला। लेकिन 9वीं 10वीं गाथा जो है वो आचार्य कुंद देव में, चूंकि पहले ग्रंथ लिखा गया, बाद में टीका लिखी गई। 1000 वर्ष तक अपने पास टीकाएं नहीं थी, तो आचार्य देव ने किस तरह से व्यवहार परमार्थ का प्रतिपादक होता है, इस बात को समझाने के लिए आचार्य कुंद देव ने स्वयं 9वीं 10वीं गाथा में सुत केवली का उदाहरण, सुत केवली का उदाहरण देकर उन्होंने क्या किया? अपनी बात को गाथा में स्पष्ट किया। वो कल अपन ने पढ़ लिया था। फिर उसके बाद में हमें थोड़ा सा, जो लोग नए लोग हैं उनको जानकारी देने के लिए हम थोड़ा सा अभी 2-3 दिन सोच रहे थे, ला नहीं पाते, तो केवल सुत केवली कौन है, कैसे है, ये हमने यदि हम 11वीं गाथा तक पहुंच, लेकिन हमें आज काफी मिल गई, तो हम उसमें से आपको थोड़ा बताना चाह रहे कि क्या है। सबको पता होना चाहिए नए लोगों को कि भगवान महावीर के जाने के बाद में किन किन जीवों को मोक्ष हुआ था। तुम्हें पता है? भगवान महावीर अंतिम, मतलब इस पंचम का, इस चौथे काल में भरत क्षेत्र में भगवान, पुराने नए लोग नहीं बोलेंगे, पुराने लोग नहीं बोलेंगे, नए लोगों को थोड़ी जानकारी की अपेक्षा से बोलना चाह रहे कि भगवान महावीर के मोक्ष जाने के बाद में कौन मोक्ष गया, कोई गया है कि नहीं गया, और जो गए वो कौन है। नए पुराने लोग नहीं, नए लोग बताना। हाँ बोलो श्वेता, तुम्हें पता है? श्रीधर चक्रवर्ती, श्रीधर केवली, ठीक बोल रहे हैं। हाँ बोलो।
भद्रबाहु, बोलो बोलो आप लोग जो बोलो ना, आप बोलोगे तो हम उसमें से करेक्शन देंगे। मतलब आज हमारा विषय नहीं था कि आर्मी का, लेकिन हमें ऐसा लगा 9वीं 10वीं का था, मैं श्वेत केवली की चर्चा चली, उस समय श्वेत केवली का स्वरूप भी हमने समझा था, मैं लगा थोड़ा सा हमें कापी मिल गई थी पुरानी, तो हम लेके आए थे। सबको तुम्हें पता है भगवान महावीर के बाद कोई मोक्ष गया क्या नहीं गया, अपन को पता होना चाहिए नहीं। हाँ, कौन गया बताओ? नहीं, ये तो तुमने सब लोगों ने बोला इसलिए, और अच्छे से बोलो, इनने बोला कि हाँ बोलो, और कौन बोल सकता है? अमित, तुम्हें तो पता होगा, वैसे हम तुमसे नहीं जानना चाह रहे। हाँ बोलते हो। अंचिता तुम बता, जो आता है वो बोलो ना, उसको करेक्ट कर लेंगे, उसमें दिक्कत की बात नहीं है, यही अच्छे से बोल दो। अब से तो जो लोग, सब लोग तुम्हारे तुमसे सहमत हैं, हाँ बोलो। हाँ अच्छा ठीक है, अच्छा है। अब इधर कौन आ गया? संकेत, तुम्हें पता है? छोटे संकेत, तो भगवान महावीर के जाने के बाद कोई संसार में मोक्ष गया क्या नहीं गया? इस भरत क्षेत्र में, जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र में कोई मोक्ष गया क्या नहीं गया? तो अपन समय सार पढ़ जरूर है, लेकिन थोड़ी अपने को अन्य अनुयोग की भी सामान्य जानकारी, इसलिए हम बोलना चाह रहे हैं। क्या गौतम स्वामी तो गई है, चलो हम बता दे रहे हैं आपको, जो हमारे पास जानकारी, वो कोई नई जानकारी तो आप हमें बता देना। हमारे पास जो लिखा है कि भगवान महावीर के मोक्ष जाने के बाद में गौतम गणधर को उसी दिन शाम को क्या हुआ था, वो अब गणधर नहीं कहलाएंगे, अब वो क्या कहलाएंगे? गौतम केवली कहलाएंगे। उनका शासन काल 12 साल तक रहा था। शासन काल है ना, 12 साल तक क्या रहे थे कि है ना, वो केवली के रूप में रहे थे। उसके बाद में सुधर्मा स्वामी, उनका उनका जो नाम आता है उसमें अन्य ग्रंथों में, वो लोहाचार्य भी आता है। ये बताना क्या आता है? लोहाचार्य। धवला वगैरह ग्रंथ में तो उनका नाम लोहाचार्य आए, हम भी इतना कंफ्यूज हो गए थे बार बार वो, और शॉर्ट नाम उनका लोहारी करके लिखा, उसमें क्या लिखा है? लोहारी। मतलब आप कंफ्यूज नहीं हो जाए इसलिए। तो क्या बोल रहे? भगवान महावीर के जाने के बाद में, मोक्ष जाने के बाद में 12 साल तक कौन केवली बने रहे? गौतम स्वामी। उसके बाद में गौतम स्वामी के, उसके बाद में सुधर्मा, जिसको आप सुधर्मा स्वामी बोलते हैं, उनको लोहाचारी बोला गया, लोहारी को शॉर्ट में। उनका काल भी 12 साल है। इसके बाद जम्मू स्वामी है, जैसे अपन लोग मथुरा जाते ना, मथुरा सब लोग जाते दिल्ली तरफ, तो मथुरा दर्शन करने जाते। उसके बाद जम्मू स्वामी, जिनके बारे में सबको पता है कि उन्होंने कब दीक्षा ली थी, कब वैराग उनको आया था, है? जिस दिन उनका शादी थी उसी दिन उनको बैराग गया था। कितनी शादियां एक साथ हुई थी उनके साथ? 4 शादियां हुई थी। चारों चारों उनको बेटियों को समझाया गया कि वो तो दीक्षा का भाव है। उन्हें क्या कॉन्फिडेंस था अपने आप में कि हम तो इनको अपने राग में उलझा लेंगे। लेकिन धन में ऐसे बहुत बिरले व्यक्ति हुए हैं कि शादी की रात में दीक्षा, और वो चोर वाली कथा भी मेरे ख्याल से आती है। वो चोर आया था उनके रात को चोरी करने, हम तो भूल भाल गए। अच्छा 500 चोर आए थे चोरी करने, है? अच्छा, विद्युच्चर उनका लीडर था, और 500 चोर और आए थे। उन्हें लगा, वो तो आए थे चोरी करने के लिए, उन्हें लगा कि क्या है कि आज रात जिसकी समझ लो आज ही शादी हुई हो, और सारी रानियों ने अलग अलग उनको अलग तरीके से, उन्हें अपने में कॉन्फिडेंस था कि हम अपने रूप में इनको मोहित कर, लेकिन वो मोहित नहीं हुए, और सुबह दीक्षा लेके चल दी। ऐसी कौन थे? तो इनके विशिष्ट, यद्यपि केवली बनने के बाद तो सभी एक जैसे हो जाते हैं, उसके पहले जिनके जीवन में इस टाइप घटनाक्रम होते हैं, उनके प्रति अपन को और बहुमान का परिणाम आता है। अपन पढ़ते हैं भगवान महावीर के, उसमें क्या पढ़ते? महामोहातंक, क्या उसके पूरा छंद क्या है? अरे वो पूरा छंद, कुमार अवस्था है मतलब बला देन ईश्वर नित्यानंद प्रसंपद राज्य सजना अनिर्वा रौद्रे का चौबंजयी काम सुट्टा कुमार अवस्था या मतलब बला देन बेचता ईश्वर नित्यानंदे प्रसंपद राज्य सजना महावीर स्वामी नयन पद गाय होती। जैसे भगवान महावीर, उनने ऐसा मंगलाष्टक में लिखा है कि किस तरीके से उन्हें कुमार अवस्था में उस समय में अपने भावों में विजय प्राप्त करना, ये कितने पुरुषार्थ का काम है, समझ में ना। इनने तो शादी का, जैसे 2 तरह का होता है ना, शादी ही नहीं करना, और शादी करने के बाद में, अभी एक दिन एक प्रवचन आ रहा था, उसमें आया कि हम लोग जब तप करते 2 प्रकार के तप लेते थे आचार्य श्री से। तो हम लोग जब कर गया तो हमने बोला कि हमें अनशन तप लेना आपसे, तो उन्होंने बोला, उनने मना कर दिया नहीं। फिर किसी ने पूछा कि हमें है ना, हमें अनशन लेना, तो उनको बोल दिया तुम अब मौदर ये तप करोगे।
वो बता रहे थे कि अमोदरी तप कठिन होता है अनशन तप से। क्यों होता कठिन? इसको हम भी बोलना चाह रहे हैं, हमें भी अनुभव कई बार होता है। अपने पसंद की चीजें किचन में बनी हो, उनको अधूरा छोड़ना, उसमें से कोई एक चीज लेके। संकेत क्या पसंद है तुम्हें? अरे एक आध बता दो यार क्या पसंद है? तुम बताओ इनको। कचू तो पसंद है, इडली डोसा वगैरह। चलो कल के भूखे हो, सुबह से नाश्ता भी ना मिला हो, 11-12 बजे घर गए हो और सामने थाली लगी हो, फिर तुमसे कोई कहेगा तुम आधा डोसा खा के उठ जाओ, इज इट पॉसिबल? क्या पॉसिबल है क्या? बिल्कुल। और क्या होता? क्योंकि उससे क्या होता अपन ने वहां तो जाके अपनी हो सकता है भूख की उधीड़ना ना हो घर पे बैठ के, और मतलब किचन में नहीं गए, रसोई घर में, और वहां जाने के बाद जब छुदा बेदनी की उधीड़ना चालू हो गई, फिर अपन ना ले। ये थोड़ा इसलिए ऐसे नहीं समझना कि अनशन तप सबसे बड़ा, उसकी जगह अब मदरी भी। और आचार्य आपकी आपके राग को देख के, क्योंकि उन्हें तो हर तरीके से अपने राग को विजय प्राप्त करवाना है, अपने जीवन में आसक्तियां दूर करो, इसलिए वो योग जान के जो पुरुषा जो भी होता उस टाइप का तप देती। उन्होंने कहा था, मेरे ख्याल से प्रवचन मैंने डाला था, उसमें उन्होंने कहा था कि किसी को अनशन तप दिया, किसी को मांगने पे नहीं दिया, और किसी को अम्मद तप दिया कि तुम जाके देखो जरा किस तरीके से। हमारी बात समझ में आई ना? इसी तरीके से जैसे भगवान महावीर ने तो विवाह ही नहीं किया, उनका जीवन तो कैसा कहा जाएगा? अनशन तप जैसा कहा जाएगा। और जम्मू स्वामी का जीवन कैसे कहा जाए? कौन सा कहा जाएगा? अब मदर ये भी नहीं कहना चाह रहा कि शादी की रस्में निभाई गई तो वापस क्या होगा, अपने जीवन मुख मोड़ के वो चल दिए। मतलब हम तो बोलना चाह रहे, क्योंकि जम्मू स्वामी का नाम है तो उनका घटनाक्रम सबको पता है, तो समझ में आई बिल्कुल कि वहां तक गए, विवाह भी किया, लेकिन विवाह के बाद में तुरंत अगले अगले दिन छोड़ के चले गए। हाँ, इस तरीके से। अभी श्रीधर केवली वाली बात आपने कही, वो मेरे ज्ञान में अभी नहीं है, उनका कोई कथन आता है क्या? कुंडलपुर वाली बात। हाँ, अनबद्ध केवली हुए हैं, समझ में ना? और इनको बीच में, इनके बीच में धवला वगैरह में इनके नाम उनके नहीं है श्रीधर केवली आदि का, लेकिन उसका उल्लेख मिलता है कुंडलपुर में श्रीधर केवली, वो भी इसी बीच में आए, इसके उपरांत गए हैं। लेकिन जो आचार्य परंपरा आती है उसमें भगवान की, उसमें केवली जो हुए 3 केवली भगवान महावीर के मुख जाने के बाद कौन केवली हुए? 3, गौतम स्वामी, और ये अनबद्ध केवली कहलाती है। अनबद्ध केवली क्यों कहलाते हैं? क्योंकि जिस दिन भगवान महावीर को मोक्ष हुआ उसी दिन को केवल ज्ञान हुआ। फिर जिस दिन को मोक्ष हुआ गौतम स्वामी को, कहां से हुआ था गौतम स्वामी को मोक्ष? बड़ावादी से। बड़ावादी हम याद दिलाते रहते कि जब समय समय पे अपन चला करेंगे, समझ में? कहां पे? बड़ावादी से मोक्ष। फिर गौतम स्वामी के बाद में जिस दिन गौतम स्वामी को मोक्ष हुआ उसी दिन को केवल ज्ञान हुआ। किसको? सुधर्माचारी, उनका लोहाचारी उनका दूसरा नाम है। उसके बाद जिस दिन लोहाचारी को हुआ केवल ज्ञान हुआ, मोक्ष हुआ, उसी दिन जम्मू स्वामी केवल ज्ञान हुआ। ऐसा करके इनका जो केवल ज्ञान का काल है वो 28 बरस है। किनका? जम्मू स्वामी का। थोड़ा थोड़ा याद रखना कि गौतम स्वामी का 12 वर्ष है, सुधर्मा स्वामी का 12 वर्ष है, और जम्मू स्वामी का क्या है? 28 वर्ष है। 28 ही वर्ष लिखा है, पता नहीं सॉरी 38 वर्ष है, हम भूल गए थे, क्योंकि तीनों 62 वर्ष है तीनों का, 38 ही वर्ष लिखा था, पढ़ने में थोड़ा गलत हो गया। कितना बोला? गौतम स्वामी का 12 वर्ष, सुधर्मा स्वामी का 12 वर्ष, और जम्मू स्वामी का 38 वर्ष। ऐसा करके 62 वर्ष तक क्या हुए? केवल ज्ञान की अनबद्ध परंपरा चलती आई। मतलब कोई ना कोई केवली इस भारत भूमि पर होती रहे। इसके बाद में फिर केवल ज्ञान, अब केवली होना बंद हो गए, अब हुए श्रुत केवली हुए। 5 श्रुत केवली का उल्लेख अपने जिनवाणी में आता है। उसमें एक विष्णु आचार्य हुए हैं जिनको द्वादशांग का ज्ञान था, जिनको अपन के श्रुत केवली कहा जाता है। श्रुत केवली की अपन ने क्या परिभाषा बताई थी? तो जो श्रुत ज्ञान के द्वारा आत्मा का अनुभव करते हैं, प्लस उसी श्रुत ज्ञान के द्वारा क्या करते हैं, वो द्वादशांग को भी जानते हैं। उनको श्रुत केवली के दो शर्तें उनको फुलफिल करना चाहिए, यद्यपि और साथ में मुनिराज भी होना चाहिए। नहीं तो आप फिर सौधर्मेंद्र को भी श्रुत केवली कह लो, उनके लिए नहीं आती जनागम में। जैसे स्वामी की टीका में भी लिखा, उत्कृष्टता की अपेक्षा से है। क्यों? यदि देखा जाए तो निचली भूमिका में वो भी द्वादशांग के पाठी होते। कौन? स्वधर्म। लेकिन उनको श्रुत केवली संज्ञा नहीं होती। श्रुत केवली के लिए क्या होना चाहिए? 2 शर्तें फिलहाल, तो वो मुनि अवस्था में होना चाहिए, 6वां 7वां स्थान में होना चाहिए। दूसरा क्या है? द्वादशांग के पाठी होना चाहिए। तो कौन हुए? आचार्य विष्णु हुए। उसके उनका काल 14 साल का आता है। उसके बाद में आचार्य नंदी मित्र हुए, उनका 16 साल का काल आता है। इसके बाद में अपराजित श्रुत केवली हुए, उनका 22 साल आता है। और गोवर्धन आचार्य हुए हैं, उनका 19 साल काल आता है।
उसके बाद में भद्रबाहु आचार्य जिनका काल आता 29 वर्ष आता, कुल मिला के 100 वर्ष आता है। इतने काल तक कौन होते रहे? लगातार सूत केवली होते रहे। अंतिम सूत केवली कौन हुए थे? भद्रबाहु हुए थे। और भद्रबाहु के बारे में हम ज्यादा जानकारी नहीं लेना, कभी आपको रुचि होगी तो हम पूरा कथानक उनका सुना देंगे कि एक गोवर्धन आचार्य ने भद्रबाहु आचार्य को वो खेलते हुए देखा था बचपन में, और वो उनके माँ और पिताजी से अपने पास ले आए थे। वो जब वो वहां से गुजर रहे थे, उन्हें लगा कि इस व्यक्ति में इतनी योग्यता। क्या खेल रहे थे वो? कंचा खेल रहे थे। अमित क्या खेल रहे थे? गिपड़ी गिपड़ी फोड़ नहीं खेला तुम लोगों ने? अब आजकल सब लोग बता रहे गिपड़ी कैसे फोड़ी जाती, साग में रहती पत्थर के, और उसके ऊपर अपन क्या कर दी क्या। तो वो खेल रहे थे और बड़े सटीक तरीके से खेल रहे थे। तब उनको देखा गया इस बच्चे में इतनी योग्यता है। अच्छा कथानक है हमारे पास भद्रबाहु स्वामी की पुस्तक, उसको कभी कभी, अब आजकल मोबाइल ने क्या किया, साफ उनको पुस्तकों से दूर कर दिया, मूल जनवाणी से। देखो मोबाइल चलाने का आनंद अलग रहता है, लेकिन इस टाइप की पुस्तकें पढ़ने का आनंद भी अलग रहता है। आप कभी पढ़ के देखो आधा एक घंटे, मोनू समझ में आ रही, रख लिया करो कुछ पुस्तकें, हमसे ले लिया करो, फैक्ट्री में रख लिया करो, जब कोई काम में तो उनको मोबाइल त्याग दो। उसकी वजह क्या पढ़ना चाहिए समझो। पुस्तकें पतली पतली पतली, जैसे डॉक्टर साहब की आप कुछ भी कहो, कई पुस्तकें अच्छी हैं जो बहुत सारे हैं, इनके माध्यम से अपन को अंदर से अपन स्वयं से प्रेरित होते रहे। समझ में आई ना बात? अभी हमें बताना नहीं था कितने केवली कौन? ये आचार्य विष्णु, आचार्य नंदी मित्र, आचार्य अपराजित, आचार्य गोवर्धन और आचार्य भद्र गोस्वामी। ये 100 वर्ष तक क्या होती है, क्या हुए, इनको द्वासांग का ज्ञान था, इसलिए इनको श्रुत केवली। बात अपनी 9वीं 10वीं गाथा में क्या चल रही थी? बोलो, श्रुत केवली। जो श्रुतक ज्ञान के द्वारा अपनी आत्मा को जानते वो श्रुत केवली है, और जो द्वासांग को जानते हैं, वो श्रुत केवली व्यवहार कथन है। श्रुत ज्ञान के द्वारा अपनी आत्मा को जानना ये परमार्थ का कथन है। इसका प्रतिपादन करना असक्त होने से जो द्वासांग को जानते हैं उनको श्रुत केवली का व्यवहार का कथन है। इस तरह से व्यवहार ने परमार्थ के प्रतिपादन के द्वारा मोक्ष मार्ग में अपने को जानतापूर्वक स्थापित कर लिया था। याद रखना, हमारा अंतिम ये क्या बोलना चाह रहे हैं, इसका काल उदाहरण क्या दिया था? कभी कभी अपने बच्चे को अच्छी संगति देने के लिए किसको बुला लेते अपन? पड़ोसी के बच्चे को अपने घर में बुलाते हैं, या रिश्तेदार के अपनी ससुराल के बच्चों को बुला लेते। फिर क्या होता? धीरे धीरे वो उसकी अच्छाइयों के कारण से वो अपने घर में अपन को अपने बेटे जैसे लगने लगता है। उसी समय जब लेकर अपन लगता है तो हमारे घर में जगह बनाने लगा, उसी समय उसका क्या कर देते? निश्चित कर देते। ये 11वीं गाथा 10वीं गाथा के बीच की लिंक। 10वीं गाथा का अंतिम क्या है? इस तरह बोलो, इस तरह नहीं मिला तुम्हें, इस तरह व्यवहार ने परमार्थ के प्रतिपादन के द्वारा मोक्ष मार्ग में अपने को जड़तत्व स्थापित कर लिया। कैसे किया था? जरा उदाहरण बताओ। 9वीं 10वीं गाथा में बताओ किस तरीके से व्यवहार में परमार्थ का प्रतिपादन किया था। विक्की तुम बताओ। अच्छा, गाथा तो आपके सामने खुली ना, कैसे आप थोड़ा, क्योंकि तुम लोगों से इतनी अपेक्षा है टीका का थोड़ा भाव सबको बताना, किस तरीके से व्यवहार में परमार्थ के प्रतिपादन के द्वारा अपने को मोक्ष मार्ग में जड़तत्व लिखा भी आखिरी लाइन लिखी टीका की। ऐसा व्यवहार परमार्थ के प्रतिपादकत्व से अपने को जड़तत्व स्थापित करता। किस तरीके से स्थापित किया उसने? बोलो। अरे किस तरीके से? कोई उत्तर है दृढ़ता पूर्वक किया था? जब उत्तर दो दृढ़ता, अरे कैसे किया था उसका प्रैक्टिकल करके बताओ ना। देखो हम फिर बोल रहे थे, इसके हमने कई उदाहरण आपको दिए थे, आईएएस का उदाहरण भी दिया था, बहुत सारे उदाहरण दिए थे। किस तरीके से भैया? जब जो श्रुत ज्ञान के द्वारा आत्मा को सम्मुख, श्रुत ज्ञान के द्वारा आत्मा को सम्मुख होकर जानते हैं, उनको श्रुत केवली कहते हैं। इस परमार्थ का प्रतिपादन करना असक्त होने से इस प्रक्रिया के द्वारा हम कभी भी श्रुत केवली को प्रसिद्ध नहीं कर सकते। क्या? किस कारण से? जो श्रुतक ज्ञान के द्वारा अपने आत्मा को जानते हैं श्रुत केवली, इस प्रक्रिया के द्वारा हम उनको प्रसिद्ध नहीं कर सकते। हम ये भी नहीं कर सकते केवल ज्ञान के भगवान को केवल ज्ञान प्रकट, इसके कैसे प्रसिद्ध करें? काय के द्वारा प्रसिद्ध करते? सकल ब्रह्म के गुण अनंत पर्याय अनंत जाने एक ही काल प्रकट केवल ही भगवंता। यद्यपि 3 लोग को जानने की जो प्रक्रिया है और उनको अंदर का केवल ज्ञान है वो इससे निरपेक्ष है, लेकिन इस केवल ज्ञान की प्रसिद्धि काय के द्वारा करते? 3 लोगों के पदार्थों को जानने की प्रक्रिया के माध्यम से
हम उनके केवल ज्ञान को प्रसिद्ध करते हैं। समझ में आई? ऐसे ही यहाँ पे उनके शुद्ध केवलीपन को काय के द्वारा प्रसिद्ध कर रहे हैं। पहली ज्ञान क्या लिखी है? तो शुद्ध ज्ञान के द्वारा अपनी आत्मा को सम्मुख होकर जानते हैं, उनको शुद्ध केवली कहते हैं। लेकिन इस परमार्थ का प्रतिपादन करना असंभव होने से द्वासांग को जानती है, उनको शुद्ध केवली। इस परमार्थ का प्रतिपादन काय के द्वारा किया? द्वासांग के ज्ञान के द्वारा की। इसलिए क्या कहलाएगा? बोलो, ये क्या कहलाएगा? इस तरह इस व्यवहार ने, ये व्यवहार क्यों कहलाएगा? कथन किसका किया है? उनकी ज्ञान की पर्याय का। उस ज्ञान की पर्याय का कथन काय के द्वारा? तर्क के द्वारा किया। तो अपन क्या बोलते? शास्त्र तो निश्चय, पराश्रित तो व्यवहार। अपने आशय से खुद का कथन करना वो निश्चय है, इसी ज्ञान की पर्याय कथन तर्क के द्वारा करना ये क्या कहलाएगा? ये व्यवहार कहलाएगा। समझ में आया ना? अभी हम क्या बोलना चाह रहे हैं आपको? क्योंकि अभी 11वीं गाथा में अब हम आपसे पूछेंगे कि अवेद में भेद करने वाले व्यवहार की चर्चा अगर किया गया, तर्क की सापेक्षता वाले व्यवहार कथन की, ये हम आपसे पूछेंगे। कारण क्या है कि 9वीं गाथा में, 8वीं गाथा, 7वीं गाथा में जो आया है वो भी अभेद में भेद करने वाले व्यवहार की चर्चा आई है। 6वीं गाथा में भी अभेद में भेद करने वाले व्यवहार की चर्चा आई है। 9वीं 10वीं गाथा में ये उन्होंने ये पर सापेक्षता से कथन करने वाला है, इसलिए ये इसका व्यवहार अलग जाति का होगा। जबकि 8वीं गाथा में भी अभेद में भेद करने वाले व्यवहार की चर्चा आई है। यहां जो चर्चा आ रही वो कौन सी चर्चा आ रही? शास्त्र तो निश्चय है, खुद के आश्रय से कथन करना वो निश्चय है, इसी का तर्क के आश्रय से कथन करना वो व्यवहार है। फिर बोल के बताओ, जो शुद्ध ज्ञान के द्वारा अपनी आत्मा को जानते हुए कौन है? शुद्ध केवली है। ऐसा परमार्थ का कथन करना, इस परमार्थ को बताना आशा होने से किसका अवलंबन लेना पड़ा? व्यवहार का। क्या अवलंबन लिया? जो ज्ञान की पर्याय सर्व शुद्ध को जानती, द्रव शुद्ध को जानती, उसको क्या बोलती है अपन? उनको है ना, उनको शुद्ध केवली बोलती है। तो हमने किसका अवलंबन लेना पड़ा ना? पर का अवलंबन। इसलिए क्या हो गया? व्यवहार हो गया। इस तरह व्यवहार में परमार्थ के प्रतिपादन के द्वारा मोक्ष मार्ग में अपने को गंतव्य स्थापित कर लिया। अब अपन आते हैं 11वीं गाथा की तरफ। कल हमने सामान्य रूप से पढ़ी थी, लेकिन फिर भी अपन व्यवहार नए अभूतार्थ दर्शित, शुद्ध नए भूतार्थ है, भूतार्थ आश्रित आत्मा सद दृष्टि निश्चय। अब यह प्रश्न उपस्थित होता है कि व्यवहार को अंगीकार नहीं करना चाहिए। पहले यह कहा था कि व्यवहार को अंगीकार नहीं करना चाहिए, किंतु यदि वह परमार्थ को कहने वाला है तो ऐसे व्यवहार को क्यों अंगीकार नहीं? बहुत अच्छा प्रश्न है। क्या बोला? कहां किया? व्यवहार को अंगीकार नहीं करना चाहिए, कहां कहा था? कौन सी गाथा में गए? कुछ तो नहीं बोलो, अच्छे से बोलो। व्यवहार का निषेध कहां किया था? इस प्रकरण की अपेक्षा से बोलो। वो तो आपने बोला कि प्रमत्ता नहीं, असली निषेध कहां किया था? अरे 7वीं गाथा में किया था ना, गाथा ही ना। चारित्र दर्शन ज्ञान भी व्यवहार कहता ज्ञानी के, चारित्र नहीं दर्शन नहीं ज्ञान ज्ञायक शुद्ध। कहां मना किया था? पहले कहा था कि व्यवहार को अंगीकार नहीं करना चाहिए, किंतु यदि वह परमार्थ को कहने वाला है तो ऐसे व्यवहार को क्यों ना अंगीकार किए? समझ में ना भैया? हम इसलिए बोलना चाह रहे, कहीं आप दृष्टांत खुद मैच करना, हम नहीं कराएंगे। अब यहाँ पे अलग टाइप का दृष्टांत दिए, कौन से व्यवहार का आप खुद बोलोगे, हम नहीं बोलेंगे। जो बात उन्होंने प्रमत्त वाले की निषेध की, वो उस व्यवहार की यहाँ पे चर्चा की, जो पर की सापेक्षता वाला व्यवहार होता है। ज्ञान में ज्ञेयाकार वाले व्यवहार की चर्चा नहीं की उन्होंने। समझ में ना? वो उदाहरण के रूप में सिद्धांत में हम करके बता रहे हैं आपको। किंतु यदि वह परमार्थ को कहने वाला है तो ऐसे व्यवहार को क्यों अंगीकार ना किया जाए? उसके उत्तर स्वरूप गाथा कहते हैं, व्यवहार में सभी अभूतार्थ है और शुद्ध में भूतार्थ है, ऐसा ऋषिश्वरों ने बताया है। जो जीव भूतार्थ का आश्रय लेता है वह जीव निश्चय से सम्यक दृष्टि है। अपन विचार करते भूतार्थ का मतलब क्या, सम्यक दृष्टि बने का क्या मतलब है? टीका, व्यवहार में सभी अभूतार्थ है, इसलिए वह अविद्यमान असत्य अभूत अर्थ को प्रकट करता है। शुद्ध में एक ही भूतार्थ होने से विद्यमान सत्य भूत अर्थ को प्रकट करता है। यह बात दृष्टांत से समझाते हैं। जैसे
प्रबल कीचड़ के मिलने से जिसका सहज एक निर्मल भाव तिरोभूत हो गया है, ऐसे जल का अनुभव करने वाले पुरुष जल और कीचड़ का विवेक ना करने वाले, दोनों के भेद को ना समझने वाले बहुत से तो उस जल को मलिन अनुभव करते हैं। क्या आपको लगता है इस गाथा के दृष्टांत ने क्या आपको दर्शन ज्ञान चारित्र वाली भेद का निषेध किया है? यहाँ पे कौन सी का निषेध किया? आप खुद बोलो, हम नहीं बोलेंगे। उदाहरण क्या कर दिया उन्होंने? कीचड़ का। अब जरा सिद्धांत में आते हैं। किंतु कितने अपने ही हाथ से डाले हुए कटक फल के पड़ने मात्र से उत्पन्न जल कादवता की विविध, कादव का मतलब क्या लेना? कीचड़। कादव का मतलब क्या लेना? कीचड़। जल और कादवता की विविधता से अपने पुरुषार्थ द्वारा आविर्भूत किए। जिस नए नए शब्द हैं, आविर्भूत का मतलब क्या होता है? सम्यक बताओ, आविर्भूत का मतलब क्या होगा? सुदर्शन भाई साहब बता रहे, उनसे पूछे भी तो बताएंगे। आविर्भूत का मतलब क्या होता? प्रकट करना, मुक्त करना। तिरोभूत है ना ढकना, आविर्भूत है ना। अभी बता, जो तुम बोल रहे हो हम तुम्हारी बात, हम तो केवल जन्म प्रश्न पूछ रहे, अभी हमें अपेक्षा नहीं है कि आप तुरंत उत्तर दोगे। क्या लिखा है देखो, अलग अलग करने के लिए विवेकता शब्द का इस्तेमाल किया। कीचड़ को और पानी को अलग करना विवेकता है, जल और कादवता का विवेक। और आविर्भूत करना है ना, मुक्त करना भी आएगा इसमें, समझ में ना। जल और कादवता की विवेकता से अपने पुरुषार्थ द्वारा आविर्भूत किए गए सहज एक निर्मल भाव पने से उस जल को निर्मल ही अनुभव करते हैं। उसी प्रकार प्रबल कर्मों के मिलने से जिसका सहज एक ज्ञायक भाव तिरोभूत हो गया। इसलिए इस जितना भी आपने क्या पढ़ा, आपने व्यवहार निश्चय का कथन करा, इस गाथा को समझने के लिए आपको कहां जाना पड़ेगा? सीधी कौन सी गाथा में? छठवीं गाथा में। फिर बोलना चाह रहे छठवीं और चौथी गाथा में चले जाना, क्योंकि इनने जो दृष्टांत दिया आचार्य ने वो छठवीं गाथा वाला दृष्टांत दिया। क्या लिखा है कि इसी प्रकार प्रबल कर्मों के मिलने से जिसका सहज एक ज्ञायक भाव तिरोभूत हो गया। तिरोभूत कहां हुआ था? कौन सी गाथा में तिरोभूत हुआ? 7वीं गाथा में, 8वीं गाथा में, 9वीं 10वीं गाथा में? कहां तिरोभूत हुआ था बोलो? कैसे तिरोभूत हुआ था बोलो? हाँ, और चौथी गाथा में भी हुआ था तिरोभूत। कैसे हुआ था? भिन्न आत्मा का एकत्व, जो कि अंतरंग में प्रकट रूप से प्रकाशमान है, तथापि कसाय चक्र के साथ में एक जैसा। एक किया जा रहा है एक जैसा। ये कहां की टीका है? चौथी गाथा की। और छठवीं गाथा में किसके साथ एक जैसा किया जा रहा बोलो? नीर चीर की भांति कर्क गलों के साथ में एक में होने पर भी द्रव्य कसाय चक्र के अपार उपयोगिता के बस पुण्य पाप को उत्पन्न करने वाले अनेक स्वभाव उनके स्वरूप हम बताना आपको चाह रहे हैं। हमसे यदि आप बात करोगे तो छठवीं गाथा और 11वीं गाथा, ये दोनों छठवीं और 11वीं गाथा एक दूसरे की पूरक गाथा है। छठवीं गाथा में प्रमत्त से भिन्नता दिखाई गई और 11वीं गाथा में इसको मुक्त करने की प्रेरणा दी गई। समझ में आई नहीं है क्या बोलना चाह रहे? उसमें भिन्नता दिखाई, किसकी? चीज एक ही है। वहां भी सामने किसको रखा गया बोलो? छठवीं गाथा में इसका नाम क्या है? जो छठवीं नहीं चौथी गाथा में इसका नाम क्या है? कसाय चक्र। मतलब छठवीं गाथा चौथी गाथा की टीका में इसका नाम है कसाय चक्र, इसका नाम। और छठवीं गाथा में इसका नाम क्या है? प्रमत्त। और यहां पे इसका नाम क्या है? इसका नाम इधर पे क्या है? इसका नाम इस गाथा में प्रबल कर्म। क्या नाम है इसका? प्रबल कर्म। समझ में आ रही कुछ बात? क्या बोल रहे? चौथी गाथा में कसाय चक्र, छठवीं गाथा में प्रमत्त दशाएं, और इस गाथा में इसका नाम क्या है? प्रबल। वहां लिखा है कि प्रबल कर्मों के मिलने से जिसका एक सहज ज्ञायक भाव नष्ट हो गया है। तिरोभूत नष्ट करने में क्या है? तिरोभूत में ढकता है। इसमें क्या हुआ? इसमें केवल ढका है। तिरोभूत में ढकता है, नष्ट में नाश हो जाता है। अब तो ज्ञायक भाव मर गया, ज्ञायक भाव जिंदा, लेकिन तिरोभूत को जी कहना चाहे। आई समझ में? बोले समझ में? चौथी गाथा छठवीं गाथा एक ही चीज है ना। इसलिए इस गाथा को अभी हम बोलना चाह रहे हैं, आपको बताएंगे। इसलिए आप खुद बोलो, मैं नहीं बोलूंगा। छठवीं गाथा में कौन से व्यवहार की, वो 8, 9वीं 10वीं गाथा में किस व्यवहार की चर्चा की थी, और यहाँ पे उस व्यवहार के समकक्ष किस व्यवहार का यहाँ पे आप खुद बोलना सीखो खुद।
वहां पे क्या लिया था, वहां द्वासांग का ज्ञान लिया था, उसके आधार पर व्यवहार में परमार्थ को बतलाया था। इस गाथा में क्या बोलना चाह रहे, सब व्यवहार अभूतार्थ। कौन से व्यवहार को अभूतार्थ का बोलो, अब खुद बोलो ना। यहाँ पे उदाहरण सुनो, आपके सामने लिखा है, क्या लिखा है, इसी प्रकार प्रबल कर्मों के मिलने से जिसका सहज एक ज्ञायक बहुत तुरुभूत हो गया है, ऐसे आत्मा का अनुभव करने वाले पुरुष किसका विवेक ना करके, आत्मा और कर्म का विवेक ना करने वाले, किसका कर्म, किसका विवेक, नाम बदल के बोलो, आत्मा और कसाय चक्र का विवेक न करने वाले, और दूसरा बोलो आत्मा और, बताओ। हम आपसे पूछना चाह रहे कि कितना कठिन है, मतलब आप कभी कभी विचार करो गहराई से, हमारा 24 घंटे का जीवन कर्मानुभूति में चला जा रहा है। कर्मानुभूति समझ में रही ना, 24 घंटे कर्म ही, 24 घंटे कोई ना कोई कर्म की अनुभूति हमारा जीवन चली जा रही, किसी भी रूप, चाहे कसाई की मनता के रूप में हो, चाहे कसाई की तीव्रता में, केवल एकांत कर्मानुभूति चली जा रही है। क्योंकि हमें किसका विवेक नहीं है, आत्मा और कर्म का विवेक। भैया आप तो बोले कर्म तो परब्रह्म है, कर्म, आत्मा और कर्म का विवेक कहां दिखता है, कर्म में ज्ञान के पर्दे पे, प्रमत्त प्रमत्त मूलता कहां पर है, कर्म में, और इसके निमित्त से आत्मा में। तो हम क्या विवेक नहीं, यहां विवेक नहीं करना हमें। जैसे हमने आपको सीढ़ी जलाई, तो अग्नि के गर्माट मूलता कहां है, अग्नि में, उसके निमित्त से दूध में। तो हमें विवेक किस कहां करना है, अग्नि और दूध के बीच में करना है, गर्माट और दूध के बीच में करना है। अरे गर्माट और दूध के बीच में करेंगे तो अग्नि और दूध के बीच में हो जाएगा, ये बोलना चाह रहे हैं। कारण क्या है कि जनमान व्यक्ति यदि दूध के सामने आता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड खोलते हुए दूध को, तो वो क्या मानता है, दूध को क्या मानता है, अग्नि मानता है। तो विवेक किसके बीच में करना है, दूध में पाई जाने वाली गर्माट, तो विवेक किसके बीच में हो जाएगा, अग्नि और दूध के बीच में। आई समझ में, बस ऐसे ही हम भी बोलना चाह रहे हैं। छठवीं गाथा में उन्होंने बोला है विवेक किसके बीच में करना है, आत्मा और कर्म के बीच में। तो कर्म का दूसरा नाम इस गाथा में क्या है, प्रमत्त प्रमत्त। किसका नाम है ये प्रमत्त प्रमत्त, प्रमत्त प्रमत्त के निमित्त, कर्म के उदय के निमित्त से आत्मा में कौन सी अवस्था चल रही है, प्रमत्त। तो हमने अभी ज्ञान का और प्रमत्त प्रमत्त अवस्था, इन दोनों का विवेक किया, तो किसके बीच में विवेक हो गया, आत्मा और कर्म के बीच में। ये उसका मूल भाव है। हाँ बोलो, हाँ बोलो। हाँ देखो, श्रद्धा भक्ति से तो हमेशा अपनाते रहेंगे, लेकिन जब अंदर में तत्व ज्ञान की बात आएगी उस समय आप उसको भूलना पड़ेगा आपको। हम इसका एक उदाहरण देते हैं, सुनो सुनो सुनो, वो हमेशा जीवन में चलेगा। बच्चों को डांट फटकार भी चलेगी और बच्चों के साथ में बच्चों को डांट फटकार भी चलेगी, बच्चों से प्रेम भी चलतेगा। हम बता रहे हैं आपके लिए। छोटे में हमें क्या था कि जब है ना, पहले घरों में क्या होता है कि आम की पेटियां आती थी, ऐसे नहीं आते थे बाजार से खरीद के, नहीं, गांव से आ गए पेटी की पेटी से। आजकल कई किलो किसी का चीता फल आ जाते हैं, उन्होंने कहीं किमलासा से 2 पेटी चीता फल आ गए। इससे पहले आम आते थे, और आम इतने हम लोग इतने आकर्षित करते थे कि बगैर धोए खा जाते थे, फिर गर्मीला हो जाते थे। क्या होते थे, गर्मीला। फिर गर्मीला को फोड़ती थी मम्मी, फोड़ने का मतलब समझ में, फोड़ती थी, फुसती रहती थी, फोड़ती थी। उस समय भी ऐसा व्यवहार करती थी मानो हमारे दुश्मन हो, क्या हो। और फिर आम उन्हीं ने आम बुलवाए, उन्हीं ने खिलवाए, और फिर भी हम लोग गर्मीला फोड़ती थी, और बिल्कुल ऐसे पैर रख के और ऐसे फोड़, क्योंकि उसकी कील नहीं निकलेगी, दोबारा उसमें पीप भर जाएगी। समझ में आई ना, हम क्या बोलना चाह रहे हैं, ये कब तक चलेगा, हमेशा चले, ये हमेशा चलती था। मतलब उसी वही व्यवहार अपने साथ चलता भी है, वो आम खाना भी चलता है, माँ का प्यार भी चलता है, माँ का दुश्मनी भी चलती है। ऐसे ही कर्म में शुभ अशुभ कर्म हमारे जीवन में आती रहती है, और उनसे भिन्नता भी चलती रहती है। ये दोनों काम आपको सीखना पड़ेंगे। यदि नहीं सीख पाएंगे तो हमेशा लगा तो कभी नहीं। 10वें वो स्थान तक कसाय चक्र रहने वाले, तुम कैसे करोगे। पुनिराजों के जीवन में सर्वोत्कृष्ट व्यवहार होता, बोलो सर्वोत्कृष्ट शुभ भाव होते, बोलो तीर्थंकर प्रकृति बनती है, ऐसा शुभ भाव भी होता है। तीर्थंकर प्रकृति पुनिदल को थोड़ी बनती है, तीर्थंकर प्रकृति किसको बनती, बोलो आत्मा को तो बनती है। तो वो भाव भी चलेगा और साथ में से भिन्नता भी चलेगी। इसलिए इन लोगों को सबको दिक्कत क्या करेगी, जे करेंगे जे करें। यदि भिन्नता कर दे, हमने कब कहा कि भिन्नता करने से वो भाव छूट जाता, हमने कभी नहीं कहा इस चीज को। उसी के बीच में बोल चलते, भिन्नता एक अलग दृष्टि है और उसका परिणाम एक अलग दृष्टि। ये नहीं समझेंगे तो अपन को हमेशा लगा कि भाई साहब आप तो भिन्न करे। हमने भिन्न किया है, अभाव कहां किया है। हमने तुमसे बोला कि टिकर टिकर के वो दूसरों घरों में मत जाएगा, तुमने मम्मी पापा को छोड़ा है, लेकिन मम्मी पापा का व्यवहार नहीं छूट गया। मम्मी पापा को आपने मम्मी पापा से छोड़ के यहाँ आए हो, यहाँ आने के बाद मम्मी पापा का व्यवहार थोड़ी छूट गया।
ऐसे ही शुभ भाव में एकत्व छूटता, शुभ भाव भी छूटते। अब कैसे समझा इस बात को? ये बहुत गजब का आइटम है मोक्ष। यदि इसका संतुलन नहीं मिला पाएगा तो मोक्ष मार्ग को कभी समझ नहीं पाएंगे। तो क्या बोला हमने? बच्चियों का क्या छूटता शादी के बाद? मायका छूटता है, मायके से व्यवहार नहीं छूटता। नहीं, मायका नहीं छूटता, मायके में नहीं, मायके में अपनापन नहीं छूटता, अपने में अपनापन आता है। इसको दुनिया की व्यवहार की भाषा में कहा जाएगा कि उनका मायका छूट गया। फिर से बोलो, इस नए घर में अपनापन आता है। इसके कारण से क्या कहा जाता है? उन्होंने पर में अपनापन छोड़ दिया। अपनापन छोड़ देने से माँ बाप नहीं छूटा करते, ना माँ बाप के प्रति प्रीति छूटा करती है। अब बोले जो कौन बताएगा? अब जो यहाँ तो अच्छे से यदि ये मनुष्य गति लोग समझ सकते हैं, और तो कोई नहीं समझ पाएगा। हम लोग तो भोग भूमि का जीवन नहीं समझ, क्योंकि उन लोग की शादी नहीं होती। किनकी नहीं होती? वो तो बचपन से पैदा होते। कहां के लोग समझ सकते हैं? कर्म भूमि की। और खासतौर से इंडिया के लोग ये लोग समझ सकते हैं। समझ में आई नहीं है क्या बोलना चाह रहे? अरे पकड़ में आ रहे नहीं आ रहे? सबके दिमाग में क्या? हम इतनी जब भिन्नता की चर्चा करते, आपको क्या लगता है आप लोग कि भाई साहब फिर शुभ व्यवहार तो आता है, हम पूजा करेंगे नहीं करें? फिर बात हुई, हमने पूजन करने का मना कहाँ किया? हमने पूजन में उस भाव में पना। जब तक समय सार का रहस्य कुछ नहीं समझ पाएगा, अनंत काल तक पढ़ लो। और यही नहीं छूटा हमसे। उस दिन पढ़वाई थी, प्रकृति स्वभाव नहीं छोड़ोगे तुम अभव्य की तरह हो, उसमें लिखा था, उस दिन पढ़वाई थी। जब तक यह जीव प्रकृति के स्वभाव को अपना मानना नहीं छोड़ेगा, तब तक तुम्हें अभव्य जैसी चल रही। हम नहीं बोल रहे, खुद अलग से विचार करा करो इन गाथाओं का। हम तुम्हें अपनापन छुड़वा रहे हैं कि व्यवहार छुड़वा रहे हैं? बोलो, मैं पना छुड़वा रहे हैं। और मैं पना छोड़ने के चक्कर में क्या तो व्यवहार ही छुड़वा दिया। कहां छुड़ पाया? पूरा व्यवहार चलता है, ये परिणाम ही तो व्यवहार है। ये कहां छूटा? बोलो बताओ। नहीं करो, नहीं छोड़ो प्रकृति के स्वभाव को अपना मानना, मत छोड़ो तुम प्रमत्त प्रमत्त भावों को अपना मानना। आपको प्रमत्त प्रमत्त भावों को अपना मानना नहीं छोड़ना है। अपने में अपनापन करने पे प्रमत्त प्रमत्त भाव अपने नहीं भाषित होती। इतनी सी बात बताना चाह रहे। यही गाथा है, यहाँ पे गजब की गाथा है। कौन से व्यवहार की चर्चा इन्होंने पे की है? फिर से पढ़ के सुना। किसका विवेक ना करने वाले? बोलो, आत्मा और कर्म का विवेक ना करने वाले। काय से हृदय, काय से विमोहित हृदय? अपना अपन। एक बार बता देना, उस व्यवहार में ऐसे विमोहित होते कि हमें लगते नहीं कि हमसे भिन्न भाव है। 24 घंटे बचपन से लेकर अनादिकाल से यही चला आ रहा है। जब से हम पैदा हुए हैं अनंत काल हमारा बीत गया। इससे विमोहित क्यों होती है? बोलो, ये क्या है? एक समय भी कसाय चक्र कभी नहीं होता, खाली नहीं होता है। और हमेशा 24 घंटे अपने जीवन में कसाय चक्र का भाव इधर चलता रहता है। इसलिए हम इसी से विमोहित होते। ये चलता रहता, एक समय भी खाली नहीं होता। भिन्न गायक हमने देखा ही नहीं आज तक, हमें दिखता ही नहीं, कोई प्रतीति भी नहीं कराता कि हम कोई गायक तत्व। हमें जो लगता है कर्म के दर्द में जो भाव रहा उसी रूपी अपने आप को मानते चले आ रहे हैं। और एक बार बता दें, अलग से कोई नहीं बताया, कोई दर्पण सही का नहीं बता देंगे। इसी स्थिति में आपको अपने में अपनापन करना है। क्या देखना है? कल तुमने विक्की का चले गए, कल विक्की ने वो वीडियो क्लिप भेजी थी ना, एक उधर का है एक इधर का है। वो क्या भेजी थी? बोलो, बोले एक वो है ना, एक शेर उधर घूम रहा है, एक शेर इधर घूम रहा है ना बाहर। बोले बताओ, वो शेर तो घूम रहा है, हम बेकार परेशान हो रहे हैं। मतलब एक शेर जैसे समझ लो, कांच के कमरे में एक शेर बंद कर दो। अब वो कांच में दिख रहा, कांच में कोई थोड़ी हलचल हो रही है, वो तो बाहर घूम रहा है और तुम बेमतलब के परेशान हो रहे हैं। ऐसे ही ये प्रमत्त प्रमत्त दशाएं कर्म में हो रही है, इसके निमित्त से आत्मा में दिखाई दे रही है और हम कभी नहीं समझ पा रहे। हमें तो लगता है, हमें बहुत लगता है कि इस रहस्य को, इस पर्याय में आप समझ लो। ये तो पता नहीं, हमें नहीं लगता कि कहां क्या करेंगे। आपको ये लगना चाहिए, पहली बात कि अपूर्व आह्लाद आना चाहिए। ये कौन, आपको सब चीजें सुनने को मिल जाएंगी, लेकिन ये चीज सुनने को नहीं मिलेगी, केवल समय सार के अलावा कहीं लिखी नहीं है। कौन सी बात? कौन सी है? हाँ, दोनों के बीच में। अरे तुम छठे सातवें स्थान बढ़ती जो भाव होती है मुनिराज, उनको अपना ही मानते, तुम कौन से कर्म को अपना मान के चले आ रहे? बताओ। आचार्य कुन देव ने भी जिनको मना किया कि मैं ये नहीं हूं, और तुम जरा से छोटे छोटे शुभ भावों को अपनी छाती से लगाना चाहे। उनने बोला प्रमत्त प्रमत्त नहीं, तुम कह रहे हम क्यों नहीं है? आपको ऐसा क्यों लग रहा? बोलो बताओ। मतलब मैं खुद कह रहा कि प्रमत्त प्रमत्त नहीं, क्योंकि मूलता प्रमत्त प्रमत्त किसमें है? अब बताओ, अपन को जो भाव आता है दान देने का परिणाम मूलता काय में है? वो कर्म के निमित्त से। और हम क्या करते हैं? दान देके भी क्या करते? हमने दान दिया, हम दान के भाव में एकत्व करते, मिथ्या चल रहा। हमें तो लगता है इस पर्याय में समझ, अभी नए लोग उतना नहीं समझ पाएंगे क्या बोल रहे हैं भाई साहब। अभी बहुत कठिन है इस चीज को, क्योंकि एक परम सूक्ष्म है, एक अति सूक्ष्म है, उसके बीच में वेद विज्ञान का नाम अलग से कुछ कठिन नहीं है। त्रियंच गति का अनपढ़ भी ये काम कर लेता है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं बोलना चाहे।
और हम फिर बोलना चाह रहे, हम हजार असंख्यात लोग प्रमाण भावों से वेद विज्ञान एक समय में हो सकता, केवल क्या करना है, यहाँ पे कितने भाव खड़े करें कि हमें ना, हमें जो लोग मान ट्रिक समझ लेती हैं वो कभी नहीं कहते आउट ऑफ कोर्स है, और जो नहीं समझते आउट ऑफ कोर्स है, आउट ऑफ कोर्स है। गणित का एक क्वेश्चन भी इबारत बदल के आ जाएगा तो बोलते आउट ऑफ कोर्स, एक जने से रला रहा है, सम्यक नहीं आई समझ में। आउट ऑफ कोर्स का मतलब तुम समझते हो कहा, नहीं पढ़ाई नहीं, मतलब क्या था कि कई कई बार क्या करते गणित में क्वेश्चन क्या होते, इबारत समझते हो, नहीं समझ, तुम्हें नहीं समझ में आ रही, इनको समझाओ। जैसे मान लो तुमने बोला कि रमेश की इनकम जितनी है उससे सुरेश की इनकम दुगनी है, तो और दोनों की मिला के 300 रुपए, तो बताओ दोनों तो इनकी रमेश सुरेश की इनकम बताओ। तो इसकी माने पन्ने x, इसकी माने 2x, और 2x और x बराबर 3x, x का मान कितना 100 होगा, तो इसकी 100, इसकी 2। अब क्लास में आगे रमेश सुरेश के क्या कह दिया उन्होंने, राम और श्याम के लिए बोला आउट ऑफ कोर्स है, तो ना ऐसे भैया ये असंख्यात लोग प्रमाण भाव होते हैं, इस तरह तरह के भाव आते हैं। तुम एक से वेद विज्ञान कर ले तो हमेशा हर एक से वेद विज्ञान हो जाएगा। असंख्यात 24 घंटे में कोई ना कोई भाव आते, तुम एक में तुमने एक भाव को अपना मानना छोड़ा, तुम किस किस को यहां बदल बदल के बदल के आएंगे, तुम कैसे मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ोगे बताओ, तुम्हें हल करने नहीं आएगा। मतलब आचार्य भी हमें 100 बार समझा रहे नहीं अपमत नहीं, जो एक जायज भाव। हम क्या कहना चाह रहे, हम क्या बोलना चाह रहे, वो भाव मतलब उनका छठवां सातवां स्थान का जो भाव वो उनका भाव नहीं, और हमारा छोटा सा यदि पूजन करने उसको हम अपना माने, तो अब तुम उस पूजन के भाव को पूजन नहीं छुड़ा रहे, फिर बोलना चाह रहे क्या छुड़ा रहे, तुम क्यों उसकी छाती से लगा के रखना चाह रहे। ये समय सार इसलिए लिखा, हर कोई को पकड़ में नहीं आएगी ये बात है। कितने सवाल आएंगे जो तुम इनको हल करने के लिए बोलो, क्या बोले, फिर से बोलो, वो आते रहेंगे, दोनों प्रकार के सुबह सब में जीवन चलेगा। और हम क्या बोल रहे हैं उसमें, तो खुद बोल रहे हैं प्रबल कर्मों के मिलने से क्या लिखा है, बोलो खुद यही बोला। चौथी गाथा में उसका नाम क्या था, छठवीं गाथा में, इस गाथा में क्या बोलना चाह रहे, प्रबल कर्मों के मिलने से क्या लिखा है, प्रबल कर्मों के मिलने से जिसका सहज ज्ञान भाव तुरभूत हो गया कि मर गया, तुरभूत हो गया ने ढक गया है, ऐसी आत्मा का अनुभव करने वाले पुरुष किसका विवेक ना करके, आत्मा और कर्म का विवेक ना करने वाले, व्यवहार से विमोहित हृदय वाले, तो उसे अर्थात आत्मा को जिसमें भावों की विश्वरूपता प्रकट है, इसका बता दे रहे। विश्वरूपता का मतलब कितने प्रकार के भाव आते 24 घंटे में, विश्वरूपता है असंख्यात लोक प्रमाण के भाव आते हैं, समझ में ना, हर समय अपने अंदर में। जैसे अभी आपको सुनने का भाव आ रहा, अभी जाओगे तो आप क्या करोगे, आप मंदिर जाओ, अभी किसी को जाप देने का तो जाप देने का परिणाम आ जाएगा, किसी को पूजा करने का तो पूजा करने का परिणाम आ जाएगा, किसी को विधान करने का परिणाम तो विधान करने का परिणाम आ जाएगा, किसी को विद्यालय में जाने का परिणाम विद्यालय चला जाएगा। ये सब क्या है, ये भावों की विश्वरूपता है। किसी को किचन में जाने का तो किचन चला जाएगा। ये सब कर्म के उदय के निमित्त से ज्ञान में केवल भाव हो रहा है।